वही ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां गोमती नगर इलाके में एक 12वीं का छात्र जो कि अपने स्कूल लखनऊ पब्लिक कॉलेज के लिए घर से निकला था और लखनऊ पब्लिक कॉलेज से कुछ ही दूरी पर बने रॉयल माउंट एकेडमी के पास उसकी बॉडी मिली। आपको बता दें कि वह अपने घर से स्कूल के लिए निकला और स्कूल न पहुंचकर उसके घर वालों को सूचना प्राप्त हुई कि अंश तिवारी का एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ कॉल कहां से आई इसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। जब उनके घर वाले आनंद फानन में रॉयल माउंट एकेडमी पहुंचे तो उन्हें बच्चे की बॉडी मिली। कुछ लोग उसको लेकर राम मनोहर लोहिया भी पहुंचे तो वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। लखनऊ में 26 तारीख को एक बड़ी वारदात घटी है और राजधानी लखनऊ का पौष इलाका गोमती नगर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्कूल हमारे सामने है। इस स्कूल रॉयल माउंट एकेडमी के नाम से जाना जाता है और जो अंश तिवारी नाम के लड़के की जो 12वीं क्लास का छात्र रहा है लखनऊ पब्लिक कॉलेजिएट का, उसकी डेड बॉडी यहाँ इस बालू के ढेर पर मिली है। घर वालों को जब जानकारी मिली तो जानकारी के बाद घर वाले राम मनोहर लोहिया पहुंचे, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अभी हमारे साथ अंश तिवारी की माता जी हैं। आखिर जो वारदात घटी थी उस वारदात को का क्या पूरा मामला था हम उनसे जानते हैं। आखिरकार इतनी बड़ी वारदात हो गई है, इस वारदात का क्या मुख्य कारण रहा, कुछ जानकारी आप दें। दुश्मनी के अलावा कोई कारण नहीं था। हमारे बेटे से लोगों ने अपनी दुश्मनी निभाई है, मर्डर करके उसको यहाँ पर फेंक के चले गए। कहाँ मारा, क्या किया, वो बच्चों को लड़कों को पकड़ के उनसे कबूलवाया जाए। कहाँ मारा, कहाँ पे क्या किया, क्योंकि मेरे बेटे की गाड़ी, बाइक, हेलमेट, स्कूल बैग, घड़ी कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। इस तरह की घड़ी थी, ये हमारे बेटे की इस तरह की घड़ी थी जो पहने हुए था। वो कुछ भी अभी तक 48 घंटे से ऊपर हो गए हैं, पुलिस अभी तक एक भी चीज बरामद नहीं कर पाई है और ना ही पुलिस कोई हमें सही इन्फॉर्मेशन दे रही है और गलत खबरें दे रही है। कोई कह रहा है कि उसका मर्डर किया, उसके गोली मारी गई है, उसके शरीर पे एक भी चोट का निशान कहीं पर भी नहीं है। पूरे शरीर में सिवाय गले पे उसके चोट का निशान है। उसकी आंखें खुली पड़ी हुई हैं, बिल्कुल खुली पड़ी हुई थी कि जैसे उसकी आंखों से उसके प्राण निकले, मुंह खुला हुआ था। अंश तिवारी की माता जी हमारे साथ हैं, जो कि बोलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम इनसे ज्यादा ना पूछते हुए उनके दादाजी हैं, हम उनसे बात करेंगे। ठीक है, वो बोलने की स्थिति में नहीं है, इसलिए मैं उनसे बात इस समय नहीं करूंगा क्योंकि उनकी तबीयत लग रहा है खराब हो रही है। मैं दादाजी से पूछूंगा कि ये जो पूरा मामला हुआ है, लखनऊ पब्लिक कॉलेजिएट में पढ़ते थे, क्या अभी तक स्कूल से आपने संपर्क किया? यहाँ पर इंटर में पढ़ते थे, उस दिन स्कूल पहुंचे या ना? नहीं, हमें नहीं पता है क्योंकि हम इनके मर्डर के बाद हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। हम इनके पोस्टमार्टम और दाह संस्कार में जुट गए। आज हम आए हैं, वो भी अपने बड़े पोते की दवा लेने आए थे। अब आज हम पता करते हैं कि पोस्टमार्टम में मेरे क्या हुआ और जितने 10-15 लड़के जो पकड़े गए थे उनसे क्या पूछ जांच हुई, क्या निष्कर्ष निकला और जितने मोबाइल रखे थे उसका कॉल डिटेल क्या निकला, कौन कौन मिला। हमें तो ये 100% पूरा विश्वास है कि इनको कहीं अलग से मार के लाया गया और लाने के बाद इनको खड़ा किया गया। ये अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाए और मर गए। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ केवल एक नाटक रचा गया कि स्कूल से मारपीट हुई। पुलिस वालों ने कोई बुलेट यहाँ से पता नहीं बरामद किया, क्या किया। मेरी मोटरसाइकिल, मेरा हेलमेट, इस तरह की एक घड़ी, मतलब कुछ भी नहीं बरामद हुआ। इतना टाइम होगा। दूसरी चीज, नंबर 1 की बात यह है कि अगर मान लो कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता है तो क्या जादू मंत्र से नहीं मेरा लड़का मर गया। दूसरी चीज, हम उस टाइम इतना डिस्टर्ब थे FIR कराने के चक्कर में, जो कि हम बहुत सारी चीजें भूल गए जो ओरिजिनल, उनको हम अब मेंशन करके बताना चाह रहे हैं कि वहाँ कितने लड़के थे, जो लड़कों को कैप्चर किया गया, पकड़ा गया, उनसे क्या जानकारी ली गई, उनकी क्या कॉल डिटेल। पुलिस प्रशासन और सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? भाई, पुलिस पे तो हम भरोसा करते हैं, लेकिन हमारे भरोसा करने पे अगर हमारा परिणाम गलत आता है तो हम उसके बारे में क्या कहें भाई। चूंकि हम तो वो आदमी है कि मेरे साथ घटना घटी है और जिसको बचना है, हम में उसमें फर्क है। हम यही चाहते हैं कि अगर मुझे न्याय न मिली तो मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मेरी न्याय दिलाने की कृपा करें।
और इसकी सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए। ये पीड़ित परिवार हमारे साथ थे, उनकी माताजी को आपने सुना, उनके दादाजी को सुना। बहुत बड़ी है कि ये घटना घटी है, एक परिवार से एक बच्चे का साया दूर हो गया है और मात्र 17 साल का वो बच्चा था। और साथ में अभी सबसे बड़ा विषय ये हो रहा है कि लड़के के पास मोटरसाइकिल थी, हेलमेट था, उसके पास घड़ी थी, उसका बैग था। लगभग 48 घंटे हो गए जिसका कोई सुराग अभी तक पुलिस नहीं लगा पाई है। अब ये देखने वाली बात है कि इस गुत्थी को पुलिस प्रशासन कितनी जल्दी और कितनी मुस्तैदी से निपटाने का प्रयास करता है। कैमरामैन उज्जवल के साथ आनंद सिंह, KKD, लखनऊ।